हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ ब्रह्म राक्षस बनने का कारण क्या है। जानिए मनु स्मृति पुराण और लोक कथाओं में वर्णित भयावह रहस्य। वीडियो को जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। हिंदू धर्म ग्रंथों में ब्रह्म राक्षस का वर्णन एक ऐसे रहस्यमय प्राणी के रूप में मिलता है जिसमें जब कोई विद्वान ब्राह्मण अपने ज्ञान पद या शक्तियों का दुरुपयोग कर अधर्म के मार्ग पर चलता है तो मृत्यु के बाद ब्रह्म राक्षस बन जाता है। पुराणों में ब्रह्म राक्षस से जुड़ी कई दिलचस्प कथाएं हैं, तो चलिए जानते हैं। विद्वानों का कहना है कि ज्ञान, तप और धर्म का दुरुपयोग व्यक्ति को पतन की ओर ले जाता है और इसका सबसे बड़ा उदाहरण पुराणों में वर्णित ब्रह्म राक्षस है। ब्रह्म राक्षस होते हैं या नहीं, इसका तो कोई सबूत नहीं है, लेकिन लोगों की लोक कथाओं में बसा ये रहस्यमय जीव आधुनिक मनुष्य को बहुत सारे सबक सिखाता है। इस जीव की आराधना बताता है कि आत्मा की शुद्धि कितना महत्वपूर्ण है, वरना आपके ब्रह्म राक्षस बनने की संभावना बढ़ जाती है, खासकर तब जब आप ज्ञान का दीपक साथ लिए चलते रहते हैं लेकिन फिर भी अंधेरे में भी भटक रहे हैं। यानी आपको सही और गलत का ज्ञान ना हो तो, लेकिन उसमें फर्क करने की समझ है। खैर, ब्रह्म राक्षस के अस्तित्व को समझने के लिए पुराणों के बारे में बताए गए रहस्य को समझना होगा। मनु स्मृति के अनुसार यदि कोई ब्राह्मण काला जादू, तंत्र मंत्र जैसे अनैतिक कर्मों में विलिप्त हो जाए, परस्तर गमन करे या अन्य ब्राह्मणों की संपत्ति का अपहरण करे तो उसे मृत्यु के पश्चात ब्रह्म राक्षस बनना पड़ता है। यह योनि अत्यंत कष्टदायक मानी गई है, जहाँ आत्मा को भोग और पीड़ा दोनों से वंचित रहना पड़ता है। प्राचीन ग्रंथ जैसे सिंहासन, द्वातीनसिका, पंचतंत्र और अन्य लोक कथाओं के अनुसार ब्रह्म राक्षस अत्यंत शक्तिशाली होते थे और यदि किसी से प्रसन्न हो जाए तो उसे अपार धन, सोना या वरदान तक दे सकते थे। इन कथाओं में उन्हें विशाल शरीर, भयानक मुख, सिर पर सींग वाले और ब्राह्मणों जैसे शका के साथ दर्शाया गया है। कहा जाता है कि वे अक्सर पेड़ों पर उल्टे लटके रहते थे और कभी कभी मनुष्यों को भी अपना आहार बना लेते थे। 7वीं शताब्दी के प्रसिद्ध संस्कृत कवि मयूर भट्ट, जिन्होंने सूर्य शतक की रचना की, उनसे जुड़ी एक रोचक कथा प्रचलित है। कहा जाता है कि बिहार के देव सूर्य मंदिर के पास पीपल के वृक्ष के नीचे तपस्या करते समय एक ब्रह्म राक्षस उन्हें परेशान करता था और उनके उच्चारित श्लोकों को दोहराकर साधना में विघ्न डालता था। जिससे मुक्ति पाने के लिए मयूर भट्ट ने नाक से मंत्रोच्चार करना शुरू किया। क्योंकि ब्रह्म राक्षसों की नाक ना होने की मान्यता है, इसलिए वह वहां से चला गया और वृक्ष सूख गया। इसके बाद मयूर भट्ट ने निर्विघ्न सूर्य शतक की रचना की और उनका कुष्ठ रोग भी दूर हो गया। ब्रह्मा पुराण में एक चांडाल और ब्रह्म राक्षस के संवाद का वर्णन मिलता है। ब्रह्म राक्षस बताता है कि वह पूर्व जन्म में सोम शर्मा नाम का ब्राह्मण था, जिसने एक ऐसे बहिष्कृत राजा के लिए यज्ञ संपन्न किया जिसकी सेवा में मंत्रों का प्रयोग निषिद्ध था। इसी अधर्म के कारण उसे यह भयानक योनि प्राप्त हुई थी। नारद पुराण की कथा के अनुसार राजा काल्म इस्पात की भेंट एक बरगद के वृक्ष पर निवास करने वाले ब्रह्म राक्षस से होती है। वह ब्रह्म राक्षस अपने पूर्व जन्म का वर्णन करते हुए बताता है कि वह मगध का धनी ब्राह्मण सोमदत्त था। वेद ज्ञान प्राप्त करने के बाद उसमें अहंकार आ गया और उसने गुरु की आज्ञा की अवहेलना शुरू कर दी। परिणाम स्वरूप वह ब्रह्म राक्षस बन गया और आज पीड़ा में जीवन बिताते हुए ब्राह्मणों का मांस खाने को विवश है। स्कंद पुराण में विदर्भ नरेश विदुरथ की कथा मिलती है। शिकार के दौरान अनजाने में एक ऋषि की हत्या हो जाने के कारण उन्हें कई भयानक योनियों में जन्म लेना पड़ा। अपने 7वें जन्म में भी ब्रह्म राक्षस बने, जिनका फल स्वरूप अत्यंत डरावना था। अंततः राजा निमि ने युद्ध में
ब्रह्मशास्त्र से उनका वध किया था। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।